वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और यहाँ पर जो है दोपहर का टाइम हो गया है इस टाइम। तो मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी और सुबह का एक व्लॉग मेरा जा भी चुका है संडे के दिन का ही। तो उसी के आगे का मेरा ये वीडियो भी है। तो अपने जो है सुबह के काम निपटाने के बाद यहाँ पर दोपहर ही हो गई थी। जैसे कि मैंने मेहंदी वगैरह लगाई थी ना बालों में, तो वही जो है काम करते करते 11 जो है ना 11 बजे तक तो मैं नहा ही थी। सर मैंने अपना वॉश किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा देर धूप भी सेकी और फिर जो है यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना लंच की तैयारी करने के लिए, अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो लंच का टाइम भी लगभग जो है 1 या सवा 1 बजे के करीब यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी ही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी ही बना रही हूँ अभी नाश्ता, और नहीं तो फिर जो है 3 साढ़े 3 बजे तक होता है। तो अभी जो है लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोहा। पोहा मैंने अच्छे से धुल लिया है, 2-3 बार मैंने साफ़ पानी से अच्छे से धुल करके इसको निचोड़ करके रख दिया है। और पोहे में हमेशा ही थोड़ा सा जो है हल्का सा नमक डाल करके या चीनी डाल करके मैं रख देती हूँ उसको मिक्स करके। तो यहाँ पर मैंने तुरंत ही अपना जो है तड़का लगाना भी शुरू कर दिया है। पोहा यहाँ पर लंच में इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी भी थी, और अभी क्या रहता है पोहा मेरा कम टाइम ही बनता है, नहीं तो पहले बनता ही रहता था। अभी तो मतलब जो है ना काफ़ी दिनों के बाद भी मैं बना रही हूँ यहाँ पर, और जल्दी मुझे इसलिए है, मुझे जाना है मार्केट की साइड में। कोई भी मार्केट जाएगा ना, क्योंकि डेली ही हमारा चक्कर लगता है, मतलब मेरा तो नहीं लगता है लेकिन शॉप के कामों के लिए कुछ भी सामान अगर चाहिए होता है तो जाना पड़ ही जाता है, कोई ना कोई शॉप से जाता ही है। तो वही मैं सोच रही थी अगर कोई भी जाएगा ना तो मैं जो है मतलब रेडी रहूँगी, मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, इसीलिए मैं लंच का भी काम अपना निपटा दूँगी। सभी को लंच कराने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं किसी के भी साथ जो है निकल जाऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जाना ज़रूरी रहता है, और आज मैं बच्चों को लेकर के नहीं गई थी क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी और दोनों ही साथ में थे, मतलब मोक्ष भी था किशु के साथ में। अगर किशु अकेला रहता है, जैसे दोपहर से पहले अगर मैं जाती तो फिर तो मुझे उसको भी साथ लेकर जाना पड़ता। ज़्यादा टाइम तो मैंने नहीं लगाया था मार्केट में, क्योंकि मुझे एक ही शॉप पर जाना था। और फिर मैं दोनों ही बच्चों को जो है ऊपर ही बैठा करके चली गई थी टीवी ऑन करके। तो टीवी बच्चे जो है आधा घंटा तो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल तो मेरी लंच की तैयारी हो चुकी है। पोहा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, झटपट बन करके तैयार भी हो गया है। 120 के 6 है, इधर 60 के ये जो इधर रखे 150 है सब 150 रुपये लेकिन लाइट वेट ये नहीं, वो वैसा आता है वो गोल शेप में। वो गोल शेप वाला खत्म होगा। वैसे क्या रेट होगा उसका? 220 6 का। और ये दूसरे वाला ये जो पिंक से कलर का है। सभी को लंच कराने के बाद यहाँ पर मैं मार्केट में आ गई थी। लगभग 1 घंटा के बाद मैं घर से निकली थी। चाय वगैरह बनाई थी मैंने पोहे के साथ, थोड़ा अच्छा सा लगता है चाय वगैरह हो जाती है अगर साथ में। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई थी कप वाली शॉप पर, जहाँ कप क्रॉकरी वगैरह कुछ भी रहती है ना, कोई भी किचन से रिलेटेड सामान रहता है, सारा ही सामान यहाँ पर मिलता है। कंटेनर हो, कप हो या बाउल्स वगैरह कुछ भी रहता है हमारा। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कप्स वगैरह, जो कि ऊपर लगे रहते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, बल्कि जो नीचे अभी आप सबने देखा भी होगा नीचे रखे रहते हैं, जिनको बांध करके रखते हैं 6 कप का सेट बनाकर, वो थोड़ा सस्ते दामों में मिल जाते हैं, मतलब 100 रुपये दर्जन, 120 150, तो इस तरह से मिलते हैं। वो भी कप काफ़ी अच्छे रेट के रहते हैं, मतलब डिज़ाइन भी अच्छा रहता है, कभी कभी उनमें डिज़ाइन बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो डेली यूज़ के पर्पज़ से तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के कप इस्तेमाल करने में। जैसे कि मेरे घर में चाय जो है ना, मतलब 6-7 बार भी हो जाते हैं दिन में, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है चाय बनती है जब से हमारी शॉप का काम शुरू हुआ है। तो फ़िलहाल तो मैं बहुत ही अच्छे वाले कप जो है लेने के लिए गई थी, जो कि कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। एक बार मैं पहले भी लेकर के आई थी, महीना भी नहीं हुआ है शायद, तो मैं 1 दर्जन कप लेकर के आई थी डेली यूज़ के पर्पज़ से। और फिर जो है ना, मतलब मुझे कप लेने थे वैसे, जो जैसे हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई ख़ास गेस्ट हमारे आ जाते हैं इस तरह से। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जो सामान लेकर के आई हूँ आप सभी को मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो मैं किचन के लिए सामान, जो मेरा ज़रूरी सामान था वो लेकर के आई हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट जाऊँगी, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। फाइनली आज मैं गई, और जो मेरी किचन में मुझे सबसे ज़रूरी सामान था तो वो है ये कंटेनर, जो मैं खोल के आप सभी को भी दिखाऊँगी। चलिए मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है 3 का सेट, इसके अंदर 2 बॉक्स और हैं जो मैं खोल के दिखाती हूँ। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी है।
और मार्केट से आने के बाद तुरंत से फिर से मैंने चाय बनाई थी, जो कि मैंने बताया काफ़ी टाइम हमारे घर में चाय बन जाती है, मतलब अपने पीने के लिए नहीं, लेकिन कोई भी आता है तो उसके लिए चाय बनती है। अगर कोई मना कर दे तो वो अलग बात है, नहीं तो बनती ही बनती है। तो तुरंत जो है मुझे वहाँ से आने के बाद ऑर्डर मिला चाय बनाने का, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से चाय बना दी थी, नीचे शॉप में मैंने पहुँचा दी थी। पीछे भी भैया लोग लगे हुए हैं सोफ़े वगैरह बनाने के लिए, तो उनको भी देख कर के आई, कुछ चाय जो है नीचे गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ मेरी शॉपिंग जो मैंने अपने किचन के लिए की है। और कोई भी किचन में नया सामान आता है ना, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो किचन भी हमारा नया सा लगता है। तो यहाँ पर ये 3 सेट जो है मैं लेकर के आई थी, जो डिब्बे रहते हैं हमारे, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। जो कि मैं पहले लेकर के आई थी 300 साढ़े 300 के समथिंग थे वो, लेकिन उनकी प्लास्टिक इतना अच्छी नहीं है और हैवी भी नहीं है, इससे साइज़ में भी वो छोटे हैं। उनको मैं लेकर के आई थी मॉल से, और ये मैंने खुद जा कर के मतलब जो है ना शॉप से लिए हैं। वो भी खुद जा कर के ही लेते, लेकिन शॉप में ना और जो मॉल वगैरह में चीज़ें मिलती है हमें क्वालिटी में फ़र्क रहता है, वो आज मैंने यहाँ पर देख लिया है। और ये वाले कंटेनर जो मैं लेकर के आई हूँ ये उससे कम रेट में भी हैं और इनका साइज़ भी उनसे बड़ा है, जो कि आपने मेरी किचन में देखा भी होगा, जिस पे मतलब जो है सर्कल बने हुए हैं वाइट कलर के, ब्लू कलर के ही डब्बे हैं वो। तो वो 300 कुछ के थे मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन 300 के समथिंग वो थे। और ये वाले मुझे पड़े हैं 250 के 3 कंटेनर। तो उन्होंने भी इसका रेट जो है ना 320 के करीब ही बताया था, 300 के समथिंग। तो फिर मैंने जैसे थोड़ा-सा बोला कि नहीं सही रेट करके लगाओ, तो उन्होंने जो है ना एकदम से बोल दिया कि चलो 250 दे देना आप। तो अब आप समझ सकते हैं, जब उन्होंने खुद से अपने मुँह से बोला 250, तो उन्होंने भी इसमें कुछ ना कुछ जो है मतलब कमाया ही होगा। तो वही रहता है, कोई भी रहता है तो शॉप पर कमाने के लिए ही रहता है, लेकिन फिर भी जब अपने मुँह से कोई खुद से कह देता है ना, तो समझ सकते हैं चीज़ें जो है ना कितना महँगा मिलती है हमें मॉल में। तो मॉल का और जो जैसे शॉप पर जा कर के हम थोड़ा-सा बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, तो वो चीज़ें फ़ायदा देती है। लेकिन मॉल में जा कर के हम ये सा सब काम जो है ना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कप दिखा रही थी, जो कि मैंने पहले कप दिखाया ना आप सभी को, तो वो लेकर के आया है भाई, तो मैं भाई के साथ गई थी। और वो वाले कप मैंने आपको पूरा तो खोल कर के नहीं दिखाए हैं, क्योंकि भाई लेकर के जाएगा तो पैकिंग खोल कर के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक कप निकाल कर के आप सभी को दिखा दिया है। और जो पलटे मैंने दिखाए थे वो भी भाई लेकर के आया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लेकर के आई हूँ अपने लिए ये वाले कप, जो 6 का सेट मैं लेकर के आई हूँ। 6 मेरे लिए जो है ना काफ़ी है, क्योंकि फ़िलहाल जो है मैं काँच वाले लेने के लिए गई थी, जो काँच वाले कप आते हैं, तो लेकिन वो उनके पास थे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं फ़िलहाल, तो जब काँच वाले आएंगे तो फिर वो भी ले करके आ जाएंगे, क्योंकि अच्छे से अच्छा जो कप रहता है ना, कभी आपके घर में कोई ख़ास मेहमान भी आते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छी रहे, मतलब तो वो अच्छी लगती है देखने में भी, किसी को देने में भी, सर्व करने में भी। तो यहाँ पर 6 का सेट जो है मैं ये वाला लेकर के आई थी, जो कि उधर मतलब 6-6 का सेट बना करके रखते हैं नीचे ही, जो मैंने आपको दिखाया भी था शॉप में। तो वो कम प्राइस में मिलते हैं, लेकिन ये भी मुझे जो है 70 के 6 पड़े हैं। और ब्लैक वाला जो इसमें पीस है तो वो महंगा है, तो ब्लैक वाला पीस इसमें कॉस्टली है। बाकी जो वाइट वाला कप है वो थोड़ा सा कम रेट में है, मतलब थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही कम रेट में है ब्लैक वाले से। तो यहाँ पर ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो किचन की थी। लेकिन किचन का कुछ सामान मुझे और भी लाना था, जैसे चकला मेरा जो है ख़राब हो गया है, लकड़ी वाला है मेरे पास, तो उसमें ना दाग सा हो गया है ब्लैक ब्लैक कलर का। वैसे तो सही है वो, लेकिन वही है, पता नहीं लकड़ी जो है ना किस तरह की रहती है मार्केट में जब हम लेकर के आते हैं। अगर बनवाते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने मार्केट से ही लिया था तो वो अच्छा नहीं निकला है, उसकी जो लकड़ी रहती है वो अच्छी नहीं निकली है। लेकिन मुझे शॉप में जा कर के याद ही नहीं आया, तो कुछ सामान मेरे ज़रूरी थे जो कि मुझे मैं सोच कर के भी गई थी कि हाँ लेकर आने हैं, लेकिन वही है, जल्दी के चक्कर में मैं वहाँ पर भूल गई। और मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा होता है, जैसे घर से मुझे याद रहता है और मार्केट में जा कर के मैं भूल जाती हूँ। और ये कंटेनर मैं लेकर के आई हूँ, पहले मेरे पास जो है मतलब कंटेनर थे जो, वो मैंने ऊपर पहुँचा दिए थे, मतलब छत में जैसे पेंटर लोग काम करते हैं ना, उनको पेंट वगैरह घोलने के लिए जो मेरे पास बाल्टी वाले कंटेनर भी थे, जो मतलब अच्छी प्लास्टिक में रहते हैं, वो भी मैंने रखे हुए थे, जैसे चीनी चावल कुछ भी रहता है रखने के लिए। लेकिन वो क्या हुआ, मतलब उनको ज़रूरत थी तो कुछ था नहीं इस तरह का, तो मैंने उनको दे दिया था। हस्बैंड भी कह रहे थे कि कोई भी कंटेनर हो पुराना तो दे दो इनको निकाल करके, नहीं तो ला कर देना पड़ेगा। तो फिर मेरा ये था कि इनको जब काटना ही है, कुछ बड़ी बाल्टी कुछ इस तरह से चाहिए ना उनको, जैसे पेंट करने के लिए चाहिए होती है, तो इस तरह की कोई बाल्टी जो है ना नहीं थी, तो फिर मैंने उनको कंटेनर दे दिए थे। वो उन्होंने काट करके जो है इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने सोचा चलो किचन में अभी थोड़ा सा जो है चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि जब काफ़ी सालों से हमारे पास चीज़ें होती हैं ना तो वो डल भी हो जाती है, तो फिर मेरा मन भी था कि चलो उनको चेंज कर लेंगे।
तो ये वाले कंटेनर ही उनको दे देते हैं, मार्केट से ला कर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं किचन के लिए ही अपने जो है कंटेनर ले आऊँगी। और उन कंटेनर्स को जो है ना मेरे पास हो भी गए थे 6-7 साल। तो जब से मैंने अपना जो है ना किचन सँभाला है खुद से ही, तो तभी मैं उनको लेकर के आई थी। इस बार तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी लग रही थी कंटेनर की। तो चीनी जब से आई है ना, मतलब जब से हमारा ग्रोसरी का सामान आया है, तो चीनी मेरी ऐसे ही पॉलीथीन में ही बंधी हुई रखी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आजकल करके ना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो मैं निकल ही गई थी मार्केट के लिए और मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में अपने चीनी करके रख भी दी है। क्योंकि पॉलीथीन में बांध करके कितना भी रख दो ना सामान, और चीनी का ऐसा रहता है बार बार इतनी बड़ी पॉलीथीन से एक छोटे से कंटेनर में करना मुश्किल हो जाता है। इसको अगर बड़े कंटेनर में रखते हैं तो निकालना भी ईज़ी रहता है, और कोई भी सामान रहता है ना पॉलीथीन से ज़्यादा अच्छा वो कंटेनर में रहता है, जिससे कि ना सहूलियत हो जाती है सामान निकालने की भी। तो यहाँ पर ये वीडियो है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मेरी नाश्ते की तैयारी चल रही है। कल का वीडियो तो मेरा कंटिन्यू हो ही नहीं पाया था। जैसे मैं मार्केट से आई तो वही जो है शाम के काम हो गए, नीचे भी मैं चली गई थी, तो थकान भी हो जाती है। सुबह से लगी हुई थी मैंने, और 2 व्लॉग मेरे बन चुके थे, तो मेरा मन हो ही नहीं रहा था आगे कंटिन्यू करने का। क्योंकि सुबह से रहता है ना, मतलब व्लॉग भी बनाते हैं, साथ ही साथ घर के काम भी रहते हैं, तो थोड़ा-सा आराम भी चाहिए होता है, माइंड को भी रिलैक्स देना होता है, तभी काम हम अच्छे से कर पाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने अपना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना वीडियो कंटिन्यू किया कि जब किसी काम को मन होता नहीं है ना, तो फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो अच्छे से होता भी नहीं है। जब कामों को मन लगा कर के करते हैं तो वो और भी अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मैंने अपना वीडियो कंटिन्यू किया। यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मेरे बन रही है दाल और चावल। यहाँ पर मैंने अरहर की दाल बॉईल की है, तड़का मैंने यहाँ पर अपना रेडी कर लिया है, और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। जो मेरी गैस यहाँ पर तेज़ चलती है उस पर। तो तड़का तो मैंने सोचा धीरे धीरे भी लग जाएगा, मसाले अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि वही है सुबह के समय में जो है टाइम का ध्यान रखना होता है प्रॉपर, की टाइम जो है ना 5-7 मिनट का भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सुबह के टाइम में जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस को जो है अदल बदल कर दिया था, बर्तन को भी। यहाँ पर मेरी दाल को भी तड़का लग चुका था, दाल चावल बन करके तैयार ही हो गए थे। तो बस मोक्ष तो जा चुका था स्कूल, और उसके स्कूल जाने के बाद ना देख सकते हैं आप धूप कितना अच्छी खासी निकली हुई है इस टाइम पर। तो ये टाइम भी यहाँ पर जो है 8:30 बजे के करीब हो गया है। मोक्ष जाता है 7:45 बजे भी आ जाती है उसकी बस कभी कभी, और 8 बजे भी आ जाती है। तो लगभग 8:30 बजे के करीब का ये टाइम है। यहाँ पर मैं आ गई थी पौधों को पानी देने के लिए, और इस टाइम पर ना मैंने हरा धनिया भी लगा रखा है, जो कि थोड़ा थोड़ा पत्ती यहाँ पर निकल आई है। तो मैंने सोचा पानी दे देते हैं, क्योंकि धूप अच्छी निकलती है ना, तो मिट्टी भी सूख जाती है इस वजह से। और फिर दिन में ना ये सब काम मेरा हो नहीं पाता है। छत की हालत आप देख ही सकते हैं, बहुत ही गंदी वाली हो रखी है, और काम लगा रहता है, तो फिर छत में आना मेरा कम ही रहता है। कपड़े भी मैं एक दिन छोड़ कर के वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि दिक्कत ना होए बार बार ऊपर नीचे जाने की, क्योंकि पेंट करते हैं ना, तो पेंट का थोड़ा सा रहता है कि कपड़ों में लग ना जाए, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने अपना ये काम निपटा दिया था पौधों में पानी देने का, और यहाँ पर जो है अभी मैं नीचे आ गई हूँ। मुझे गर्मी भी लग चुकी थी ऊपर। मैं ना 10-15 मिनट के करीब तो जो है लगा कर आई हूँ, 15-20 मिनट। उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर के मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। स्वेटर मैंने निकाल दी थी, मुझे गर्मी लग रही थी। फिलहाल यहाँ पर मैंने कंबल वगैरह फोल्ड कर दिया है। कंबल उठाने में थोड़ा सा देर हो चुकी है, क्योंकि देर इसलिए हो गई है, जब मैं यहाँ पर अपनी साफ़ सफाई कर रही थी नीचे की साइड में, बाद में ही मैं ऊपर गई थी। तो यहाँ पर जो है ना कीशु भी लेटा हुआ था, हस्बैंड भी बैठे हुए थे कंबल में ही, तो फिर बेड से कंबल उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और चादर वगैरह भी फिर अच्छे से सेट नहीं होती है। तो पूरा काम जो है बेड को सेट करने का एक ही बार होता है, चादर वगैरह सेट करनी और यहाँ से जो है कंबल को फोल्ड करना। तो अभी मैं कर ले रही हूँ यहाँ पर कॉलिंग। तो पूरे घर में अच्छे से कॉलिंग करने के बाद सफाई का काम जो है मेरा पूरा हो जाएगा। कभी कभी तो मैं झाड़ू लगाने के बाद कर लेती हूँ, कभी मैं वैसे भी कर लेती हूँ पोछा लगाने के बाद भी। तो पोछा मेरा बाहर की साइड में रह गया है। फिलहाल तो यहाँ पर मैं कॉलिंग कर लूँगी, और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।